4G कॉल समझने के बाद अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है तो वो है आईएमएस, आईपी मल्टीमीडिया सब सिस्टम। क्योंकि आज के टाइम पर वोल्टेज कॉल्स, वीडियो कॉल्स, वाईफाई कॉलिंग सब आईएमएस आर्किटेक्चर पर ही वर्क करता है। तो आज हम आईएमएस को एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और अगर आपको और वीडियोस रिलेटेड टू टेलीकॉम देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अपने आईएमएस के आज आर्किटेक्चर पर। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको आईएमएस के बारे में बताना चाहता हूं। आईएमएस एक आईपी बेस्ड नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो 4G और 5G में वॉइस, वीडियो और मल्टीमीडिया सर्विस प्रोवाइड करता है। पहले 2G और 3G में सर्किट स्विचिंग होती थी, लेकिन 4G प्योर आईपी नेटवर्क है, इसलिए वॉइस कॉल को चलाने के लिए आईएमएस यूज होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा यूजर एक्सेस पार्ट। यहाँ लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे एक यूजर एक्सेस पार्ट है। जैसे कि मोबाइल नेटवर्क हमारा 4G या 5G से कनेक्ट होता है, ये वाईफाई से भी कनेक्ट हो सकता है। तो अब यूजर का डेटा प्लेन जाता है आपका ई नोड बी, जी नोड बी के थ्रू आपके आईएमएस नेटवर्क पर, या ये वाईफाई एक्सेस पॉइंट से भी आपके आईएमएस नेटवर्क तक जाता है। तो अब क्या होता है, अब आईएमएस में एक एंट्री पॉइंट होता है जिसके हम बोलते हैं PCSCF, प्रॉक्सी कॉल सेशन कॉलिंग फंक्शन। ये आईएमएस का फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है। जब भी यूजर वोल्टेज कॉल करता है तो सिप मैसेजेस सबसे पहले PCSCF के पास आते हैं। इसका काम क्या होता है, सिर्फ रिक्वेस्ट रिसीव करना, सिक्योरिटी मेंटेन करना और रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देना। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आईएमएस का गेट कीपर की तरह काम करता है ये। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ICSCF। ये बेसिकली चेक करता है यूजर का एक्चुअल सर्विंग सर्वर कौन सा है। इसके लिए ये HSS डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लेता है, मतलब यूजर सॉरी यूजर को लोकेट करने में हेल्प करता है। अब HSS ये आपको मैंने 4G में भी समझाया था। HSS हमारा होता है होम सब्सक्राइबर सर्वर। ये आईएमएस का बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस होता है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जैसे कि यूजर प्रोफाइल, सिम इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकेशन डेटा, सब्सक्रिप्शन डिटेल्स। सिंपल वर्ड्स में डेटाबेस आईएमएस का। जब यूजर नेटवर्क में रजिस्टर होता है तो HSS वेरीफाई करता है यूजर जेन्युइन है या नहीं। फिर आपका आता है SCSCF। ये क्या करता है आपका, अब रिक्वेस्ट फाइनली आपके SCSCF पे आ जाती है। ये आईएमएस का मेन कंट्रोलर होता है। इसका काम क्या होता है गाइस, सेशन कंट्रोल करना, कॉल हैंडलिंग को मैनेज करना, सिप रजिस्ट्रेशन और राउटिंग। मतलब एक्चुअल कॉल को मैनेज करने का काम आपका SCSCF ही करता है। आप बोल सकते हो ये आईएमएस का मेन प्रोसेसर होता है। इसका फुल फॉर्म हमारा सर्विंग कॉल सेशन कॉलिंग फंक्शन हम जिसको बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है SLF, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्राइबर लोकेशन फंक्शन। अगर ऑपरेटर के पास मल्टीपल HSS सर्वर होते हैं तो SLF हेल्प करता है करेक्ट HSS को लोकेट करने में, कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है वो SLF बताता है। फिर हमारा आ जाता है आपका ब्रेकआउट गेटवे कंट्रोल फंक्शन, जिसको हम एक्सटर्नल एक्सेस से भी कनेक्ट करते हैं। अब मान लो आईएमएस यूजर किसी नॉर्मल मोबाइल या PSTN नेटवर्क पर कॉल करे, तब BGCF डिसाइड करता है कॉल को एक्सटर्नल नेटवर्क में कैसे भेजना है। ये आईएमएस और टेलीकॉम नेटवर्क का बीच का मेन ब्रिज कह सकते हैं इसको आप, ये मेन ब्रिज की तरह काम करता है। फिर कुछ कंपोनेंट्स आईएमएस कोर में मीडिया प्लेन में क्या होते हैं, जो कि ये मीडिया हैंडलिंग के लिए यूज होते हैं। जैसे आपका हो गया MGCF, MRFC, MRFP। तो इसका मैं काम बता देता हूँ आपको। MRCF क्या क्या करता है, मीडिया गेटवे को कंट्रोल करता है। MRFC मीडिया रिसोर्स को मैनेज करता है। MRFP एक्चुअल मीडिया प्रोसेस करता है। फिर से मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। MGCF मीडिया गेटवे को कंट्रोल करता है। MRFC मीडिया रिसोर्सेज को मैनेज करता है। MRFP एक्चुअल मीडिया जो प्रोसेस करना होता है उसको करता है। ये वॉइस, RTP पैकेट्स, ऑडियो प्रोसेसिंग, ये सब मीडिया प्लेन का ही पार्ट है। अब नेक्स्ट हमारा ये सब जाता है किस पर, एक्सटर्नल नेटवर्क पर। आईएमएस बाहर भी कनेक्ट हो सकता है, जैसे इंटरनेट, PSTN, दूसरे आईएमएस ऑपरेटर। इसी वजह से वोल्टेज कॉलिंग, वाईफाई कॉलिंग, इंटरनेशनल इंटरकनेक्ट पॉसिबल होता है।
हाई लेवल अगर आपको आईएमएस कॉल फ्लो समझना है तो मैं बोलूँगा यूज़र कॉल करता है, फिर जाता है आपका इनिशियल पॉइंट पी सी एस सी एफ पे, देन हमारा आई सी एस सी एफ लोकेशन क्यूरी करता है, ये फर्दर आपको एच एस एस से इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन प्रोवाइड करता है, फिर जाता है हमारा सर्विंग कॉल सेशन कॉलिंग फंक्शन पर जो आपका सेशन कंट्रोल करता है और बेसिकली हैंडलिंग करता है, देन आपका सर्विस एस्टेब्लिश, देन आपका वॉइस पाथ क्रिएट हो जाता है और फिर आपकी वोल्टेज कॉल कनेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये था आईएमएस का आर्किटेक्चर का कंप्लीट सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब आप इजीली समझ सकते हो कि 4G और 5G में वॉइस कॉल एक्चुअली कैसे काम कर सकती हैं। तो आप गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहोगे, आप समझना चाहोगे मेरे से। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।